हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट जीआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो कि यूजीसी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो कि हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने से आप एग्जाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस को अभी याद कर लेना है। मैं आपको इनको एक इन्फॉर्मेशन टाइप में प्रोवाइड करा रही हूँ यहाँ पर। तो आज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में तीसरा पार्ट है, तीसरी क्लास है आज आपकी। 2 क्लास हमारी ऐसी ही ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये क्लास जो है फ्रेंड्स आपके सबके लिए जीआरएफ को क्लियर करने के लिए मोस्ट पावरफुल वेपन है, यानी कि सबसे शक्तिशाली हथियार जो है हमने इस सीरीज का नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो यही आपका साबित होने वाला है एग्जाम टाइम में, ठीक है। इसीलिए आप सभी जीआरएफ योद्धा हैं, आप सभी को जीआरएफ क्लियर करना है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, तो ये कुछ ऐसी कमेटी है फ्रेंड्स जो कि आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। हर साल आपके यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, और अगर आपको इनमें से एक का भी याद रह जाता है तो आप सही आंसर तक इजीली पहुंच जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है आपके सामने सतीश चंद्रा कमेटी। तो सतीश चंद्रा कमेटी की स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रखना है। ये हुई थी 1988 से 1989 में, ठीक है। सतीश चंद्रा कमेटी का गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन किया गया था सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि सतीश चंद्रा कमेटी आपकी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी हुई है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं दूसरी है आपकी अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी की स्थापना कब की गई थी? अशोक मेहता कमेटी की स्थापना की गई थी 1977 में। 1977 में अशोक मेहता कमेटी की स्थापना की गई थी। अशोक मेहता कमेटी आपकी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये पंचायती राज से संबंधित है। बस आपको डायरेक्टली इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी कमेटी आपकी 1986 में बनाई गई थी, ठीक है। 1986 में जो है एल.एम. सिंघवी कमेटी को बनाया गया था। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी आपकी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने से, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित है आपकी एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो आपको पता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 73rd अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। किस कमेटी की सिफारिश पर यह किया गया है? एल.एम. सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर किया गया है, जो कि 1986 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है आपकी संथानम कमेटी। संथानम कमेटी की स्थापना कब हुई थी? संथानम कमेटी की स्थापना हुई थी 1962 में। तो फ्रेंड्स, संथानम कमेटी का गठन क्यों किया गया था? तो ये इसका गठन किया गया था भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी के रूप में, ठीक है। भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। बस आपको इतना याद रखना है कि संथानम कमेटी आपकी किससे रिलेटेड है? तो ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, ठीक है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कमेटी को, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नेट जीआरएफ माइंड ने एक कोर्स लॉन्च किया है अभी, ठीक है। मिशन जीआरएफ जून 2023 के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है हमने। तो इस कोर्स में जो है आपका सारा सिलेबस को कवर कराया जा रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, ठीक है। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जून में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास टाइम बहुत कम है। तो ऐसे में हमने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपका एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपके फुल सिलेबस को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, ठीक है। और आपको पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर आपका लाइव डिस्कशन हो रहा है। डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस टेस्ट आपके दिए जा रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर कराए जाएंगे। 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं और इस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। आप इस नंबर पर या तो हमें कॉल कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जीमेल पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, netgrfmind@gmail.com, ठीक है। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए और हमारी टीम आपसे बात करेगी और आप इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। तो इस कोर्स को अभी स्टार्ट किया गया है, आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, आपका पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, जिसमें हम उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये थ्योरी आपकी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो आप जल्दी करें, इस कोर्स में शामिल हो जाएं, इससे पहले कि और क्लासेस आपकी मिस हो। चलिए देखते हैं अपनी क्लास।
तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये कुछ ऐसी थ्योरी हैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिल जाता है। तो आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी को किसने दिया है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी आपकी दी है पीटर ड्यूकर ने, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन आपका किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका फ्रेडरिक टेलर से, ठीक है, ये फ्रेडरिक टेलर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन थ्योरी। मोटिवेशन थ्योरी किसने दिया है, तो ये दिया है आपका अब्राहम मास्लो ने, ठीक है, मोटिवेशन थ्योरी आपका अब्राहम मास्लो ने दिया है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये बुक किसने लिखी है, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखी है आपकी चेस्टर बर्नार्ड ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव लिबरलिस्ट यानी कि सकारात्मक उदारवादी। कभी कभी आपसे 4-5 ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आपको याद रखना है कि कौन सकारात्मक उदारवादी हैं, तब आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पॉजिटिव लिबरलिस्ट यानी कि सकारात्मक उदारवादी कौन है, तो ये हैं आपके J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लास्की, मैकाइवर और होबहाउस, ये आपके सकारात्मक उदारवादी हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपनी उदारवाद की क्लास में पूरा उदारवाद को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। मैं आपको बताई थी कि सकारात्मक उदारवाद क्या होता है। सकारात्मक उदारवाद ही आपका बेसिकली क्या है, कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट ही आपका सकारात्मक उदारवाद है, जहां पर राज्य व्यक्तियों की जिंदगी में कुछ हस्तक्षेप करता है, उनके कल्याण के लिए कार्य करता है, ठीक है, ये आपका सकारात्मक उदारवाद होता है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, उत्तर आधुनिक चिंतक। तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर जो उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर नहीं है, तो आपको याद रखना है कि कौन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मिशेल फोकोल्ट, ये आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। नेक्स्ट है लियोटार्ड और डेरिडा, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एक इम्पोर्टेंट बुक है ये IR की, जो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हंस मार्गिनथाउ। मार्गिनथाउ की बुक का नाम क्या है, तो मार्गिनथाउ की बुक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है। ये सबको पता होता है कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है, लेकिन इस बुक का फुल नाम, ठीक है, फुल नाम किसी को नहीं पता होता, अधिकतर बच्चों को, तो आपको फ्रेंड्स इसका पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस बुक का पूरा नाम क्या है। तो इस बुक का पूरा नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, ये हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो आपको इसको इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना आपकी 1915 में की गई थी, ठीक है। दूसरा है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में, ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन आपका चलाया गया था 1920 में। नेक्स्ट है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब शुरू किया गया था, 1930 में। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ऐसे ही याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ की सीरीज स्टार्ट की है, आप प्लीज़ इनके नोट्स बना लें, अपने एक रजिस्टर अलग बना लें PYQ का, जिसमें आप सिर्फ इसी सीरीज को फॉलो करें, इसी सीरीज के नोट्स बनाएं और इनको बार बार रिवाइज करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, और कितना समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।